लाहौर में हल्का NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। सर्दी, छुट्टी का दिन या शायद मुकाबले की उम्मीद नहीं, बहुत कम लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले हैं। अक्सर पोलिंग स्टेशंस में सिर्फ चंद वोट ही अब तक कास्ट हो पाए हैं। पूरे हलके में कहीं भी वोटर्स की कतारें नजर नहीं आई। छुट्टी का दिन होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक भी इंतहाई कम है। लोग बाहर नजर तो आ रहे हैं लेकिन वोट डालने कम ही लोग आ रहे हैं। ये अभी लोग सोए हुए हैं, संडे है, आज लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। क्यों नहीं निकलेंगे? इंशाल्लाह ताला आज संडे है, लोग आस्ता आस्ता बाहर निकलेंगे। हमें सियासी निज़ाम को बचाना है, उसके लिए हमें जमहूरियत के लिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। लोग आएँ, लाजमी आएँ और अपना वोट कास्ट करें। सर हम तो सुबह 6:30 बजे के बैठे हैं, हम वोटर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कोई आता है हम काम शुरू करते हैं। सुबह 8 बजे के इंतजार कर रहे हैं, हमारा काम जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप वोटर्स का इंतजार कर रहे हैं, वो आए और काम जो है वो शुरू हो। NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। ज़िमनी इंतखाब में लोगों की बहुत कम तादाद वोट डालने के लिए निकल रही है। पूरे हलके में कहीं भी वोटर्स की कतारें नजर नहीं आ रही। अक्सर पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट्स भी ताखीर से पहुंचे हैं। पोलिंग का अमला फारिग बैठा वोटर्स का इंतजार कर रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद हैं। जौहर टाउन में मौजूद हैं ज़ीशान बख्श और ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक। सबसे पहले बात करेंगे ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, क्या वजूहात हैं, क्यों अब तक वोटर बाहर नहीं निकल रहे? और जिस तरह हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मनाजिर भी देख रहे हैं, कतारें नजर नहीं आ रही, क्या वजह है? जी बिल्कुल, वजह पर भी हम बात करते हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं कि NA 133 के जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूं, गवर्नमेंट जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहां पर 4 पोलिंग स्टेशंस हैं। और इन चारों पोलिंग स्टेशन के अगर मैं आपको 12 बजे तक के एग्जैक्ट अदादोशुमार बताऊं तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी आसानी होगी और आपको भी इस पर मज़ीद बात करने में आसानी होगी कि जो पोलिंग स्टेशन नंबर 14 है उसमें कुल 1914 वोट हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 60 वोट अब तक कास्ट हुए हैं 12 बजे तक, जो ऑफिशियल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक। मैं चारों प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिल के आया और उनसे उनका ऑफिशियल डाटा लेके आया हूँ कि अब तक कास्टिंग रेशो क्या है, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें। तो 1914 में से सिर्फ 60 वोट कास्ट हुए हैं, जो इन चारों पोलिंग स्टेशन में से सबसे ज़्यादा वोट हैं। इसके बाद जो 15 नंबर पोलिंग स्टेशन है, ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर 1894 कुल वोट थे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 15 ख़वातीन वोट डालने आई हैं, अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करके गई हैं। इसी तरह 31 नंबर यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है इसी कॉलेज के अंदर, वहाँ पर 1272 कुल वोट थे, जिनमें से अब तक सिर्फ और सिर्फ 16 वोट कास्ट हुए हैं। इसी तरह 32 नंबर पोलिंग स्टेशन है जो कि ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर 1307 कुल वोट हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 9 लोग वोट डालने 12 बजे तक आए हैं, जिनके वोट यहाँ पर कास्ट हुए हैं। तो अगर मैं ये चारों जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर अंदर उनका मजमूई तौर पर बताऊँ तो 6387 वोट हैं जो यहाँ पर कास्ट होने हैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिनमें से अब तक की जो कास्टिंग रेशो है सिर्फ और सिर्फ 103 वोट कास्ट हुए हैं। अगर हम इसको टर्न आउट या इसकी रेशो निकालें, मेरा ख्याल है एक आम अंदाजे के मुताबिक ये 1.6% वोटिंग के जो बज़ाहिर रेशो है वो बनती है, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर है। 1% या 1.5% वोट अब तक कास्ट हुआ है और 12 बजे तक की सूरत हाल आपके सामने है। कहा यह जा रहा है कि छुट्टी का दिन है, यकीनन छुट्टी का दिन है, लोग दोपहर के बाद निकलेंगे, लेकिन लोगों की दिलचस्पी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। नौजवान बिल्कुल सामने ग्राउंड है, हम देख सकते हैं कि वो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उनका यह कहना है चूँकि वो PTI को वोट देना चाहते थे, PTI की तरफ से ऑफिशियली सेनेटर एजाज चौधरी से हमारी बात हुई, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने अपने वोटर्स को कहा है कि क्योंकि हमारा कैंडिडेट इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ड्यू टू टेक्निकल ग्राउंड्स, तो वोट हमारा वोटर डालने नहीं जाएगा। नून लीग ने भी इस खदशे का इजहार किया। मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक। ज़ीशान, जरा वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। आजम, चले बहुत सुबह का टाइम हो तो थोड़ा सा समझ में आता है कि धुंध भी है, ठंड भी है, फिर संडे का दिन था, अभी 12 बज गए हैं, तो जिस पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज छुट्टी का दिन है और रश भी नहीं है। इसके बावजूद जो टर्न आउट है, जो वोटर्स आज़ाद हैं NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में जिनको वोट कास्ट करने आना चाहिए था, वो रेशो अभी तक नज़र नहीं आई। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज फॉर वुमेन टाउनशिप, जिना इस्लामिया कॉलेज टाउनशिप, इसके साथ साथ C1 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ के बाहर मौजूद हैं। तकरीबन 9000 से ज़ायद कंबाइन वोट हैं मर्द और ख़वातीन के। हमारी जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो खुद हैरान है कि इस वक्त तक तकरीबन जो टर्न आउट होता है वो 8-9% तक पहुंच चुका होता है। तो ये 4 बजे टर्न आउट ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है आजम मलिक, आपसे भी और ज़ीशान बख्श
बख्श आपसे भी मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों ने अपने पोलिंग बूथ्स पर बिरयानी, चने वाले चावल, खोए और मेवे से भरपूर जर्दा, खीर, कस्टर्ड और चिकन रोस्ट का एहतमाम कर रखा है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर से। जी इरफान। जी मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि NA 133 के यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अपने पोलिंग एजेंटों और पोलिंग कैंपों में मौजूद अपने सपोर्टरों के लिए जो है वो मज़ेदार जो बिरयानी तैयार हो रही है। मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ बिरयानी के तकरीबन 600 पैकेट तैयार हो रहे हैं जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद जो पोलिंग एजेंट हैं और जो पोलिंग कैंप हैं जो वहाँ इनके सपोर्टर मौजूद हैं उनको मुहैया किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने दावा किया है कि NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब यकतरफा है। लाहौर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे के बाद अता तारड़ का कहना था कि NA 133 में कोई दूसरी जमात नजर नहीं आ रही, शेर धाड़ेगा। ये भी कहा कि नून लीग ने कभी वोट खरीदने की सियासत नहीं की। चैलेंज करते हैं कि वीडियो की फॉरेंसिक करा लें। वीडियो में नजर आने वाले पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं। हमारी तो कहीं पे कोई सूबाई हुकूमत भी नहीं है, तो क्या सिंध के अंदर जिनकी सूबाई हुकूमत है उन्होंने वहाँ महंगाई को कंट्रोल कर लिया है? क्या कराची के हालात तब्दील हो गए हैं? कराची हमारा शहर है, प्यारा शहर, हमें बड़ा प्यारा लगता है। हम जब कराची जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें कहते हैं कि हमें एक शहबाज शरीफ दे दें, वो कराची को लाहौर बना दे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि लाहौर देर से जागता है, पोलिंग तेज हो रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग मजमूई तौर पर ठंडी रहती है। उन्होंने कहा कि पुराना माहौल रहना चाहिए ताकि आवाम वोट डाल सके। हुक्मरान जमात ने फरार का रास्ता इख्तियार किया है, नाअहल नहीं हुए। वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया है। काश वो होते तो उनको पता चलता कि लोगों को दुख दे, तो फिर लोग जब दुख देते हैं तो वो कैसे देते हैं। आज उनको दुखों का एहसास हो रहा होता और ये बड़ा अफसोसनाक है कि वो मैदान से निकल गए, उन्होंने वो भागने का रास्ता इख्तियार किया। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर नहीं हो सकते। बल्दियाती इलेक्शन में मुख्तलिफ नशिस्तों पर उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पैनल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ऐसे इंतखाबात के इनेकाद के लिए नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दुनिया में दस्तयाब मशीनें कारआमद नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सिर्फ बराह रास्त तहसील नाजिम या ज़िला नाजिम के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों का एक ही पैनल है। शिबली फराज ने कहा कि वो बज़ाते खुद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बात करेंगे। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे उमरकोट, जहां पर वफाकी वजीर मुराद सईद रैली से खिताब कर रहे हैं। लेकिन अगर कार्ड ही खेलना था तो बड़े बदकिस्मत हो आप लोग कि इन लोगों ने आपको मोहब्बत भी दी थी, लेकिन आपने जवाब में रोटी कपड़ा मकान क्या देते कि रोटी कपड़ा मकान लुट के लगा गए पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, मैंने जो यहां पे एक और चीज सुनी, मैं सेहत तालीम एक के ऊपर बात करूंगा, लेकिन जो मैंने एक और यहां पे अपने दोस्तों से, कारकुनों से और आप सबसे सुना, वो ये कि अब इनका दौर खत्म हो चुका है, लिहाजा आखिरी हरबा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करे, इस पार्टी में शामिल हो, इसके लिए आवाज उठाए, तो उनके ऊपर FIR किए जाते हैं, उनको थानों में डाला जाता है। तो सुनिए मेरे दोस्तों, सुनिए कि एक बादशाह था, वो एक वली के पास गया, फलसफी के पास गया, उसको कहा कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे मैं ज्यादा देर तक हुकूमत कर सकूं। तो फलसफी ने कहा कि एक ऐसा काम करो, लोगों के लिए कुछ करो कि लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए। तो बादशाह कहता है कि मोहब्बत नहीं, नफरत करते हैं, कोई और तरीका बताओ। तो वो कहता है कि फिर इन लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू करो, डराओ उनको। तो वो कहते हैं कि आप डरते भी नहीं है। तो फलसफी बादशाह को कहते हैं कि खुद बात
बनाएंगे। तो मैं सिंध में मेरे दोस्तों आपकी तालियों का गूंज बताएगा। मैं इन लोगों को कहता हूं, जरदारों को कहता हूं, खुद भागो वरना लोग जूते मार के आपको भगाएंगे। वफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद उमरकोट में सिंधी सकाफत रैली से खिताब कर रहे हैं।